नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश। अगर आपके घर में वोल्टास का एसी लगा हुआ है और आपके घर में बिल्कुल सेम इस तरह का रिमोट आपको मिला हुआ है, यानी यूनिवर्सल रिमोट मिला हुआ है जो कि हर एक तरह के एसी के लिए काम करता है, खास तौर पे वोल्टास के लिए, क्योंकि वोल्टास कंपनी बनाती है। कहने का मतलब है कि एसी जो होता है, एक होता है जो ठंडा करता है, दूसरा जो एसी होता है दोस्तों वो ठंडा गर्म दोनों करता है। तो ये जो रिमोट है ये ठंडा गर्म दोनों करता है, उसके लिए भी है। और ये जो रिमोट है जो सिर्फ और सिर्फ ठंडा करता है उसके लिए भी है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इस रिमोट का पूरा फंक्शन यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ देखते हैं इतने सारे जो बटन आपको दिखाई देते हैं, इन सब का काम अलग अलग होता है। नॉर्मली दोस्तों ये जो पहला बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सब किसी को पता होता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो आइकन बना होता है इस तरह का, ये आइकन आपको बैटरी के ऊपर मिल जाता है या फिर टीवी के रिमोट के ऊपर मिल जाता है। मोबाइल के ऊपर भी देखोगे तो बहुत सारे मोबाइल के ऊपर भी आपको ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब सबको मालूम है। इससे क्या होता है, हमारा यहाँ पे एसी जो है चालू होता है, इससे बंद होता है। इसे के नीचे आपको यहाँ पे दो बटन मिल जाते हैं, माइनस का और प्लस का। इससे क्या होता है, इसका फंक्शन जो है दो फंक्शन है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे तो पहले आप यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे माइनस से टेम्परेचर को डिक्रीज भी कर सकते हो। इसका पहला काम हो गया इन टेम्परेचर को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। उसके बाद अगर आप इन दोनों को लॉन्ग प्रेस करोगे 3 सेकेंड तक इस तरह से, तो आपका जो रिमोट है यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लॉक हो चुका है। ठीक है, अगर आप फिर से इन दोनों को लॉन्ग प्रेस करते हो 3 सेकेंड तक, तो यहाँ पे देखिए बिलिंग कर रहा है और आपका एसी यहाँ पे अनलॉक हो गया। तो बच्चों के अगर मान लीजिए बच्चे आपके घर में बहुत ज़्यादा हैं, शैतानी करते हैं, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नीचे में आपको इतने सारे जो बटन मिलते हैं, ये बहुत ही कमाल के होते हैं। बहुत मतलब कि बहुत कमाल के होते हैं। अगर आप इनको जो समझ लेते हो तो सबसे पहले तो आपका बिजली बिल बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो एसी है बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर आप जैसे समझ लेते हो तो आपका जो एसी है बहुत जल्दी ठंडा भी करने लग जाएगा आपके ज़रूरत के अनुसार। अब सबसे पहले आप बात करते हैं मोड। मोड क्या होता है, यहाँ पे आपको 4 मोड मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है आपका कूलिंग मोड, उसके बाद से मिलता है ड्राई मोड, उसके बाद मिलता है फैन मोड, और सबसे आखिर में आपको यहाँ पे मिलता है, उसे कहते हैं दोस्तों समर मोड। समर मोड क्या होता है, दो होता है, जैसे कि एक ठंडी में और गर्म करता है, और सर्दी गर्मी में ठंडा करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहला मोड यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस हो गया और यहाँ पे ड्राई मोड में चला गया। अब आप यहाँ पे इस टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। ये ड्राई मोड क्या होता है, ये नॉर्मली बारिश के मौसम में इसका यूज होता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप जो देख एक बार देख लेना, यहाँ पे जो है यहाँ पे पानी के बूंद का आप देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि क्या होता है, बरसात के मौसम में हमारे कमरे के अंदर ऐसे ही पानी आ जाता है, सीलन आ जाता है, वातावरण में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। तो उस समय इसका यूज करना चाहिए। अगर आप इसका यूज नहीं करके कूलिंग मोड करते हो सकता है आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह आ जाए। तो ये हो गया सबसे पहला ड्राई मोड। उसके बाद मैं फिर से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये चला गया समर मोड। यानी कि ठंडी के मौसम में जो एसी ठंडा गर्म करता है रूम को, ये उसके लिए है। यहाँ पे जो है आप अपने अनुसार टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे 16 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे पहला मैंने बताया था ड्राई मोड, उसके अंदर आप जो है टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, वो 24 के ऊपर फिक्स हो जाता है। उसको अगर मैं फिर से यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आ गया फैन मोड। फैन मोड क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है बिल्कुल कम बेस नहीं होता है। यानी एक बार आपका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री हो गया तो उसके बाद ज़्यादातर समय देखा जाता है कि वो बढ़ता ही रहता है, लेकिन कम नहीं होता है, यानी कि कूलिंग नहीं करता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपका इंडोर काम करता है, आउटडोर काम नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ एसी का जो फैन है वही काम करता है। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी आप करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर जो है मेंटेन करना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसको नहीं दिया गया है। तो बहुत विस्तार से बता रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आइस मोड आ गया। ठीक है, ये कूलिंग मोड है। इससे क्या होता है, आप जो है टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए तीनों के तीनों फैन यहाँ पे काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे फैन के जरिए जो है आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, तो चारों के चारों मोड मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए फैन मिल जाता है। तो फैन क्या काम क्या है, जैसे कि मैंने आपको इस मोड वाले ऑप्शन में बताया था कि इसके अंदर क्या काम होता है कि आपके रूम के टेम्परेचर को मतलब ये ब्लोअर के थ्रू कम बेस का मेंटेन करके चलता है।
तो इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर आपको 4 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले क्या मिलता है, सबसे पहले कि यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो सबसे पहले फ़ैन आ गया, यानी कि ऑटो में आ गया। उसके बाद मैं फिर से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो पहला है, पहला मोड में आ गया, दूसरा मोड में आ गया, तीसरा मोड में आ गया। तीसरे मोड में रहेगा तो आपका पंखा जो है बहुत तेज़ चलेगा। तो ये मतलब इसका काम यही है कि यानी कि पंखे के जरिए जो है रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। ठीक है। अब इसी के नीचे यहाँ पे 2 चीज़ें मिलती है। सबसे पहला मिलता है वर्टिकल स्विंग, हॉरिजॉन्टल स्विंग। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या है आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों वर्टिकल जो होता है वो होता है हमेशा इस तरह से खड़ा, यानी कि जो भी चीज़ें खड़ा है उसे हम वर्टिकल कहेंगे, और जो भी चीज़ें इस तरह से है उसको हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ, और जो आपको यहाँ पे दिखाया जो तीर मैंने मारा हुआ है, इसका काम क्या होता है, ये इस तरह से करता रहता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक बार वर्टिकल को दाब दोगे तो आपका एसी उसको जहाँ पे आप रोकना चाहते हो वहाँ पे रोक देगा इस तरह से, और आप कमरे में किस तरफ से हो वहीं पे सिर्फ और सिर्फ हवा पास करेगा। तो इसका काम क्या होता है, मतलब कि कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना ये जो होता है, और लगातार फैन के जरिए जो है आपके रूम के टेम्परेचर को कम करता रहता है या फिर बढ़ाता रहता है। सेम वही चीज़ होता है हॉरिजॉन्टल, जो कि अंदर होता है, इंडोर जो होता है अंदर होता है। ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, आप देखना बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा। इसका काम क्या होता है, इस तरह से करना, यानी कि हवा को चारों तरफ पहुँचाना। इन दोनों काम ही होता है कि हवा के जरिए आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना। इसके नीचे आपको देखिए यहाँ पे मिलता है स्लीप। अब स्लीप मोड क्या होता है, स्लीप मोड होता है रात के समय यूज करने के लिए। जैसे आप स्लीप मोड के ऊपर इस तरह से प्रेस करते हो तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड में फिर से एक बार ऑन करके यहाँ पे मोड चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंदा मामा का यहाँ पे चित्र आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप इसके अंदर भी टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि अगर आप एक बार इसको सेट कर दोगे स्लीप मोड में तो आपके रूम का जो टेम्परेचर है ये 1 घंटे के बाद 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, उसके अगले घंटे के बाद 1 डिग्री और बढ़ेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 19 पे सेट कर दिया है तो टोटल आपके रूम का जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा। अब दोस्तों होता क्या है, जब भी आप सोते हो कमरे के अंदर तो आप ध्यान रखना सुबह होते होते आपके रूम का जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिक कम होता जाता है, बाहर का वातावरण भी कम होता है। ऐसे में क्या होता है, अगर इस तरह का समस्या होता है, आप मान लीजिए कूलिंग मोड चला रहे हो और आपके वातावरण का भी टेम्परेचर जो है कम होता जा रहा है, आपके रूम का टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है, तो इससे आपको सर्दी खांसी बुखार वगैरह हो सकती है। इसलिए इसका अगर यूज करते हो तो आपके जो रूम का टेम्परेचर है आपके शरीर के अनुसार ही वो भी काम करेगा, है ना। क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 19 सेट कर दिया तो ये 20 हो गया, 20 के बाद 21 हो गया, और सुबह होते होते वैसे भी हम सभी लोग को ठंडा लगता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें दिया हुआ है। इसके बगल आपको यहाँ पे मिलता है लैंप। अब लैंप क्या होता है, जब भी हम रात को सोते हैं तो एसी का जो लाइट होता है कई बार कमरे के अंदर बहुत जोरों की पड़ती है, तो ज़्यादा अंधेरा नहीं होता है, तो बहुत सारे लोगों को सोने में दिक्कत होती है, तो उस समय आप इसको यूज कर सकते हो। इससे आपका एसी जो है बिल्कुल डार्क मोड में चला जाता है, ज़्यादा कुछ उसके अंदर से लाइट प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अब यहाँ पे इसके नीचे देखते हैं तो सेवर मिलता है। अब सेवर का मतलब क्या होता है, जैसे आप सेवर का प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक 24 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो एसी काम करने लगता है, और आप इसको घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, घटा बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पे 2 फैन भी काम करते हैं। इससे होता क्या है कि ये जो है वोल्टास एसी ऐसा दावा करता है कि जब आप इकोनॉमी मोड यानी कि सेवर मोड में चलाते हो तो आपका एसी बहुत ही कम बिजली खर्च करता है और आपका एसी अच्छे से काम भी करता है। इसके बगल में आप मिलता है टर्बो। अब टर्बो का मतलब क्या होता है, टर्बो का मतलब होता है जितना हो सके उतना जल्दी। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं और आपने जैसे टर्बो मोड यहाँ पे प्रेस कर दिया तो आपका एसी ऑटोमेटिक आपने जितना आप यहाँ पे सेट करके रखा होगा, चाहे वो 17 हो 18 हो 16 हो, आपका एसी जितना जल्दी हो सके इसको इतना टेम्परेचर पे आपके रूम को करने की कोशिश करेगा। यानी कि टर्बो मोड अगर आप प्रेस कर देते हो तो देखिए यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस पहले से ही सेट है। अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका जो एसी है जितना जल्दी हो सके आपके रूम का टेम्परेचर यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये इसका काम होता है। इसके नीचे आपको यहाँ मिलता है टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। जो लोग शहर में रहते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं और सोचते हैं कि जैसे मैं अपने शाम के समय घर पे पहुँचूँ तो मेरा एसी 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पहले या फिर आधे घंटे पहले ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। इससे क्या होगा, जब मैं अपने घर के अंदर जाऊंगा तो मेरा एसी ऑटोमेटिक जब ऑन रहेगा तो पहले से ही कूलिंग करके रखेगा, तो मेरे को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो उस समय आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेस करता हूँ टाइमर ऑन, तो टाइमर ऑन का यहाँ पे अगर मैं मोड चेंज करूँगा तभी यहाँ पे आएगा,
वैसे दोस्तों मेरा जो एसी है टाइमर ऑन को सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैं टाइमर ऑफ यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 घंटे आ गया, यानी 1 घंटे के बाद मेरा जो एसी है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फिर से यहाँ पे इसको बढ़ाता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे 1 घंटे था, अब देखिए 3 घंटे हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यानी कि आप जो है 24 घंटे तक इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपके ऐसे जो है 24 घंटे के बाद बंद हो जाएगा, या फिर आप इसको जितना भी समय दोगे उतना समय के बाद ये बंद हो जाएगा। सेम वही काम है टाइमर ऑन का, आप इसको आधे घंटे पहले बोलोगे तो ये चालू हो जाएगा, 1 घंटे के आधे घंटे मतलब 2 घंटे पहले भी बोलोगे तो ये चालू हो जाएगा। जैसे अगर आप आ रहे हो जॉब करके तो पहले से ही आपका एसी जो है काम करेगा, तो आपका रूम जो है ऑटोमेटिक ठंडा मिलेगा आपको। इसके नीचे यहाँ पे मिलता है टेम्परेचर, यानी जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो आपका एसी जो भी आपके रूम का तापमान रहेगा यहाँ आपके एसी के ऊपर जो डिस्प्ले है उसके ऊपर शो हो जाएगा। उसके नीचे आप मिलता है सेट। अब सेट का काम क्या होता है कि आप जो भी चीज़ इसके अंदर लगा रहे हो सीधा आपको सेट कर दोगे। वाईफाई का काम क्या होता है, वाईफाई होता है कि आप जो है राउटर के जरिए या फिर मोबाइल के वाईफाई कह सकते हैं एप्लीकेशन के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मैं इतनी सारी जो चीज़ें बताया हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।